अभी आपको खबर दें, यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा कर दिया। कि हमारे पाकिस्तानियों का नाम एक दफा फिर से बन गया है। हमारे पाकिस्तानियों ने सबसे डिफरेंट हरकत की है और ग्रीस वाले परेशान है कि भाई पाकिस्तानियों ने कर क्या दिया है। 3 शहरों में 3 जंगलात में ग्रीस में आग लगी हुई है। बहुत बुरे किस्म की जानवर मर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं और इसमें जो नाम आ रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का आ रहा है, पाकिस्तानियों का आ रहा है। मुल्क के अंदर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि हर लोग तो इनको गालियाँ निकाल रहे हैं, तकरीबन जो भी लोग हैं। और बाहर के मुल्कों में भी देखें कि हर मुल्क में जैसे फ्रांस हो गया, जैसे इन लोग मुल्कों में भी पाकिस्तान को गेट आउट बोला जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग भी जलील हो रहे हैं, खाली हुक्मरानी जलील हो रहे, हम लोग भी जलील हो रहे हैं, आम आवाम भी। मुझे जिस चीज़ में मैं परेशान होता हूँ कभी कभी वो ये है कि हमारी इतनी इंटरनल लड़ाइयाँ हैं पाकिस्तान की। वी आर सो प्रो डिस्ट्रक्शन, हमें डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे पाकिस्तानियों ने ग्रीस में बड़े झंडे गाड़े हैं, ग्रीस में जाके भी यही काम करने हैं, अमेरिका में जाके भी यही काम करने हैं। अमेरिका में भी ये होता, मोदी जब अमेरिका गए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उनको बोल दिया था बेटा व्हाइट हाउस के आसपास भी नहीं भटकना। वॉशिंगटन डीसी के दूसरे कोने में जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। इस तरह मुल्क चल रहे हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है, उनको तो वैसे ही निकाल दें आपके, वो दुनिया में क्या करेंगे। तो हम लोग तो इस चीज में एक्सपर्ट है ना, दुनिया में जहाँ पर भी जहाँ उल्टे नाम के झंडे तो गाड़ने ही गाड़ने में। ये हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा था तो मोदी का था, वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से। क्या बोलते हैं आपके, इनको तब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक इनके लिए दफा हो जाओ, गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगते हैं। अब फिर जो आग लगी है इसमें भी पाकिस्तानियों का नाम शामिल हो रहा है। ऐसी कोई हरकत नहीं रहेगी जिसमें पाकिस्तानियों का नाम ना शामिल हो। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखें, यही तो वजह है, मोदी को मिलते हैं ग्रीस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और हमें गेट आउट मिलता है। और बाय द वे गेट आउट भी ज्यादातर आपके लीगल माइग्रेंट्स के लिए था, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए भी गेट आउट नहीं था। और जो ये आग लगाई गई है वाइल्ड फायर को, तो 70 लोगों का नाम आ रहा है कि कोई 70 लोगों ने मिलकर लगाई है उस। तो हमारे पाकिस्तानियों ने ग्रीस में बड़े झंडे गाड़े हैं। लास्ट मंथ एक पॉलिश लड़की का किडनैप किया, उसको मर्डर किया, रेप किया। तो 3 पाकिस्तानी थे, वो तीन पाकिस्तानी थे, एक बांग्लादेशी, 4 जनों ने मिलकर किया था। तो हम लोग तो इस चीज में एक्सपर्ट है ना, दुनिया में जहाँ पर भी जहाँ उल्टे नाम के झंडे तो गाड़ने ही गाड़ने में। इससे आप पाकिस्तान की मेंटेलिटी को समझें कि वी आर सो प्रो डिस्ट्रक्शन, हमें डिस्ट्रक्शन से ज्यादा मजा आता है। तो दुनिया हमें फिर किस नजर से देखेगी और किस तरीके से हमें बर्दाश्त करेगी, कितनी इज्जत देगी। तो ये वही चीज है जहां पाकिस्तानी चाहता है कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन करनी है हमें। आप दुनिया के कोई भी मुल्क उठा लें, कोई ग्रीस की एक चीज नहीं है, आप जहां उठा लें वो देख लें, हर जगह एक ही एग्जाम्पल आ जाता है। डिस्ट्रक्शन लाजमी होती है, नेगेटिव चीज लाजमी जुड़ी हुई होगी, क्राइम लाजमी होगा। इलीगली जाके आप देखें, लीगल बंदा भी नहीं करना चाहिए, ये तो फिर इलीगल जाके कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, जंगलों को जला दिया। तो आपको तो पता, जंगल की आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े मुल्क नहीं बुझा पाते। जी जी मैं बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट के लिए गए थे तो ये पाकिस्तानियों ने वहां पर एहतजाज करना चाहा था, कश्मीर के झंडे उठाकर ये निकल गए थे बाहर, फिर ग्रीस की पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। तो क्या समझते हैं आप कि ये एक्सट्रीमिज्म पर जो पाकिस्तानी उतरे हैं, वैसे ही ग्रीस में एथेंस जो जगह है वहां पर पाकिस्तानियों के ऑलरेडी बड़े झंडे गड़े हुए हैं, वो लोग बड़ा अच्छा समझते हैं पाकिस्तानियों को। क्या बोलते हैं कि ये लोग जो एक्सट्रीमिज्म हमें नजर आ रही है, इनकी इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? पता नहीं, कि एसोसिएशन थी, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर एसोसिएशन ऐसा कुछ था। तो उनको अब एहतजाज करना था मोदी के खिलाफ, वो भी ग्रीस में। तो उनको मेरे ख्याल से हाउस अरेस्ट में डाल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब उनको जब तक मोदी ग्रीस के अंदर थे तब तक उनको घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, हम लोग कहते हैं ना हमारा डायस्पोरा आगे क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं। हमारे डायस्पोरा की प्रायोरिटीज ही अलग है, हमारे डायस्पोरा का फोकस ही अलग है, हमारा डायस्पोरा का ध्यान ही दूसरी तरफ है।
ग्रीस में जाके भी यही काम करने हैं, अमेरिका में जाके भी यही काम करने हैं। अमेरिका में भी ये होता, मोदी जब अमेरिका गए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उनको बोल दिया था बेटा व्हाइट हाउस के आसपास भी नहीं भटकना। वॉशिंगटन डीसी के दूसरे कोने में जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पर उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। तो ये हरकतें हमारी खत्म होती ही नहीं है, क्या कर सकते हैं हम उसका। बिल्कुल सही बात है दीदी। सऊदीया में जाते हैं, वहां पर इनको फांसियों की तादाद इनकी बढ़ जाती है, यूएई में रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। कौन सा ऐसा मुल्क रह गया है जहां पर पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से देखा जाए। वहीं पर अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो इंडियंस को बड़ी ज्यादा इज्जत मिल रही होती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जाते तो यहाँ से काम करने हैं, डॉलर्स कमाने जाते हैं, और पाकिस्तान मतलब अपने बुरे हालात से तंग आकर यहाँ से जाना चाहते हैं, तो वहां जाकर ये इन सब चीजों में मुलविस क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है? इनको कोई फंडिंग वंडिंग की वजह से कोई भी नहीं करते। आप ये सिंपल आदत सा से हमारा मजबूर। आदत से मजबूर। मुल्क के अंदर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हर लोग तो इनको गालियाँ निकाल रहे हैं, तकरीबन जो भी लोग हैं। और बाहर के मुल्कों में भी देखें कि हर मुल्क में, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे इन लोग मुल्कों में भी पाकिस्तान को गेट आउट बोला जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग भी जलील हो रहे हैं, खाली हुक्मरानी जलील हो रहे, हम लोग भी जलील हो रहे हैं, आम आवाम भी, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं अब जा सकते। ठीक है, तो इस वजह से बहुत गलत है ये हुक्मरान लोग। क्या वजह है इतना डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तानियों को क्यों किया जा रहा है? ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 कंट्री हैं। अब आप ग्रीस ले लें, यूके ले लें, इसके अलावा आप क्या नाम है यूएई ले लें, सऊदीया ले लें। इन सब में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की भी कैंपेन चल रही है। हमारे सियासतदान चले जाएं तो उनके अलग से उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, पाकिस्तानियों के लिए अलग वहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं। ये क्या वजह है, इतना ज़्यादा हमें डिग्रेड क्यों किया जा रहा है? क्या इसकी वजह हमारे सियासतदान है? जी बेसिकली ये है कि हमारे सियासतदान की नाअहली है जो हमें यहाँ तक पहुँचा रही हैं कि हमारी आवाम जो है ना वो जलीलो ख्वार हो रही है। अगर बेसिकली देखा जाए कि ना तो यहाँ पे एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना किसी और मुस्तकबिल के आगे है कि, क्योंकि यहाँ पे 80% नौजवान की यही ख्वाहिश है, बल्कि अब तो 100% नौजवान की ख्वाहिश हो गई है पाकिस्तान को छोड़ के हम ना किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। तो हमारे सियासतदान बेसिकली अपनी जेब और अपना पेट देखते हैं, गरीब आवाम का नहीं सोचते कि इनके साथ क्या हो रहा है। वो बस देखते हैं कि